आदरणीय मधुसूदन ओझा जी ने जो एक वैदिक विज्ञान के रूप में हमें एक मार्ग दिखाया है, इस पर हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक और अत्यंत लगन से कार्य करने की आवश्यकता है। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में पंडित मधुसूदन ओझा शोध पीठ है। इसी प्रकार से जोधपुर विश्वविद्यालय में पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ है, जहां से व्योमवाद और वर्ण समीक्षा इत्यादि ग्रंथ प्रकाशित हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान भी आदरणीय ओझा जी के जो ग्रंथ हैं उन पर कार्य कर रहा है, जहां से पथ्या स्वस्ति और महर्षि कुल वैभवम इत्यादि ग्रंथ प्रकाशित हैं। इसके साथ साथ अन्य भी संस्थाएं हैं जो कि विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी के जो ग्रंथ हैं, जो उनकी विचार सरणी है, उस पर बृहत कार्य कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली है, यह अहर्निश ओझा जी का जो साहित्य है उस पर चिंतन, मनन, आलोडन, विचार विमर्श विद्वानों को बुला करके यह संस्था कर रही है। यह एक बहुत बड़ा उपकार है वेद के अनुसंधान के क्षेत्र में। हमारे जो ग्रंथ हैं वेद, यह अत्यंत दुरूह हैं। उसकी व्याख्या के लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने सतत प्रयास किया है। और आदरणीय शुक्ला जी का जो आज के अध्यक्ष हैं, उनका आदेश था और डॉक्टर विमल जी का निर्देश था, तो मैंने भी कुछ शब्द, कुछ पन्ने पढ़े मधुसूदन ओझा जी के साहित्य पर। मधुसूदन ओझा जी, हम सभी जानते हैं कि काशी के महान वैयाकरण और विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री जी के शिष्य थे। और आपने काशी में रह करके भगवान कामेश्वर की सेवा करते हुए, भगवान विश्वेश्वर की सेवा करते हुए विभिन्न विद्याओं का अर्जन किया। जब हम देखते हैं काशी की पांडित्य परंपरा आचार्य बलदेव उपाध्याय जी के द्वारा विरचित है, उसमें हम ओझा जी का जो प्रकरण है उसको देखते हैं, तो वहां उन्होंने आचार्य बलदेव उपाध्याय जी, जो कि इस शताब्दी के 20वीं विगत शताब्दी के बहुत बड़े विद्वान थे, आपने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। आप लिखते हैं कि ओझा जी ने शिव कुमार शास्त्री जी के चरणों में रह करके अध्ययन किया और शिव कुमार शास्त्री जी ने आपको प्रारंभिक शतपथ ब्राह्मण का अध्ययन कराया और आशीर्वाद दिया कि तुम जाकर के पूरे भारत में वैदिक ज्ञान विज्ञान का प्रचार करो। हम केवल ओझा जी के ग्रंथों तक ही सीमित न रहें, बल्कि ओझा जी के बारे में हमारी जो विद्वत मंडली है उसने क्या कहा है, इसे भी हमें देखना आवश्यक होगा, प्रासंगिक होगा। काशी से विद्वत चरित पंचकम ये पुस्तक छपी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि तत्कालीन गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से प्रख्यात यह विश्वविद्यालय था। सन 1928 में नारायण शास्त्री खिस्ते जी ने एक पुस्तक प्रकाशित की है, विद्वत चरित पंचकम। इसमें जो उस समय के, आज से
लगभग 100 वर्ष पूर्व जो काशी के मूर्धन्य विद्वान थे, जो पंचमूर्ति काशी की थी, उन पर आधारित यह पुस्तक है। इसमें महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री जी, महामहोपाध्याय कैलाश चंद्र शिरोमणि जी, महामहोपाध्याय दामोदर शास्त्री भारद्वाज, महामहोपाध्याय श्री शिव कुमार शास्त्री एवं महामहोपाध्याय रामकृष्ण शास्त्री, जिनका उपनाम तात्या शास्त्री था, इन 5 काशी की विभूतियों के जीवन चरित्र को, उनके साहित्य को, उनके हमारे साहित्य में जो उनका जो योगदान है, उस पर एक बड़ी सुंदर पुस्तक प्रकाशित की है नारायण शास्त्री खिस्ते जी ने। आप क्या कहते हैं देखिए ओझा जी के बारे में। ओझा जी के बारे में आप लिख रहे हैं नारायण शास्त्री खिस्ते जी, उस समय ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष थे। इस पुस्तक में जो भूमिका लिखी है वह पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने लिखी है। आप ओझा जी के बारे में लिख रहे हैं, श्रीमंतः सकल शास्त्रार्थ कोविदाः विरचित महनीय अनेक निबंधाः बुद्धिमत्तमाः प्रख्यात कीर्तयः जयपुर मही महेन्द्राश्रिताः तदीय प्रासाद पुस्तकालयाध्यक्षाः विद्यावाचस्पतयः श्रीमन् मधुसूदन ओझा शर्माणोपि शास्त्रीवराणाम शिष्या एव। आपने ओझा जी के प्रशस्ति में एक श्लोक लिखा है जिसे हम देखते हैं। विख्याता बुध मंडले सुरगुरु प्रख्य प्रतिष्ठाजुषः प्रौढ़ानेक निबंध निर्मिति भवत कीर्ति प्रकर्षोज्ज्वलाः वेदज्ञ प्रवरा नृपाश्रय लसत सौभाग्य संदीपिताः ओझा श्री मधुसूदनाख्य विबुधा राजन्ति विद्वद्वराः। कितना सुंदर श्लोक नारायण शास्त्री खिस्ते जी ने हमारे जो आदरणीय ओझा जी हैं उनके बारे में लिखा है कि जो संपूर्ण पंडित मंडली में विख्यात हैं। कैसे विख्यात हैं? जैसे सुरगुरु प्रख्य प्रतिष्ठा जुषः, जैसे देवताओं में बृहस्पति का स्थान है, वही स्थान विद्वद मंडली में ओझा जी का है। कह रहे हैं प्रौढ़ानेक निबंध निर्मिति भवत कीर्ति प्रकर्षोज्ज्वलाः, जो कि अनेक प्रौढ़ निबंधों के रचयिता हैं। जो हम देखते हैं ओझा जी का निबंध, उनका साहित्य, वह सामान्य श्रेणी का नहीं है, प्रौढ़ श्रेणी का है। प्रौढ़ानेक निबंध निर्मिति भवत कीर्ति प्रकर्षोज्ज्वलाः, जिनकी कीर्ति प्रौढ़ निबंधों को लिखने के कारण है, ऐसे ओझा जी हैं। और आपकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर के ही आपको जयपुर नरेश ने, राजस्थान के राजा ने आपको अपना राज पंडित नियुक्त किया था। तो आपके लिए कह रहे हैं कि वेदज्ञ प्रवराः, जो वेद के विद्वान हैं उनमें आप प्रवर हैं, अग्रगण्य हैं। नृपाश्रय लसत सौभाग्य संदीपिताः, आप राज पंडित के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ओझा श्री मधुसूदनाख्य विबुधा राजन्ति विद्वद्वराः। कितना सुंदर श्लोक ओझा जी के बारे में पंडित नारायण शास्त्री खिस्ते जी ने लिखा है। तो ओझा जी सर्वदा विद्वानों के मध्य में प्रतिष्ठित रहे हैं। आपके लिए आपके जो शिष्य थे विद्वान श्री मोतीलाल शास्त्री जी, मोतीलाल शास्त्री जी ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। आप कहते हैं, आप जब भी मधुसूदन ओझा जी का स्मरण करते थे तो एक श्लोक कहते थे, प्राक् कर्मोदयतो यस्य मिथिला देशे शरीरोदयः श्री विश्वेश दयोदयाच्च समभूत काश्याम सुविद्योदयः राज्ञा प्रीत्युदयाद भूज जयपुरे संपत्ति भाग्योदयः सिद्धस्तन मधुसूदनाय गुरवे नित्यम प्रणामोदयः। जिनका शरीर का प्राकट्य तो
मिथिला देश में हुआ है और इनकी विद्या की जो प्रकर्षता है वह काशी में हुई और राजा के पास रह करके आपने राज पंडित पद को सुशोभित किया और वहां से आपकी संपत्ति का भाग्योदय हुआ। इस प्रकार के जो हमारे गुरुवर मधुसूदन ओझा जी हैं उनको हम नित्य प्रणाम करते हैं, नित्यम प्रणामोदयः। तो हम देखते हैं कि ओझा जी के बारे में विद्वानों की क्या राय थी और इसी प्रकार से हम जब देखते हैं कि ओझा जी का प्रतिपाद्य क्या है, ओझा जी की विचार शैली क्या है, वह किस विषय को लेकर के अपनी बात कहते हैं, तो उस प्रसंग को ओझा जी महर्षि कुल वैभवम में कहते हैं, यत्र प्रदर्श्याः विषयाः पुरातनाः यत्र प्रकारो भिनवः प्रदर्शने यत्र प्रमाणम श्रुतयः सयुक्तयः तद ब्रह्म विज्ञान मिदम विमृश्यताम। कहते हैं कि हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। यत्र प्रदर्श्या विषयाः पुरातनाः, हम जिस ब्रह्म विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वह इस प्रकार का विज्ञान है कि जहां पर कि पुरातन विषयों की ही चर्चा है, उन्हीं के बारे में कहा गया है। लेकिन यत्र प्रकारः अभिनवः प्रदर्शने, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हम देखते हैं वेदांत की बात भी करते हैं मधुसूदन ओझा जी, लेकिन उनकी जो विचार की शैली है, उनकी जो वर्णन शैली है वह कुछ अभिनव है। जिस बात को ओझा जी ने कहा है मंगलाचरण में, महर्षि कुल वैभवम पुस्तक के मंगलाचरण में कहा है, कहते हैं कि यत्र प्रमाणम श्रुतयः सयुक्तयः। ओझा जी किसी भी बात को कहते हैं तो वहां पर वेदों का प्रमाण देते हैं, चाहे वह संहिता भाग से देते हों, चाहे वह ब्राह्मण भाग से देते हों। वह कह रहे हैं कि यत्र प्रमाणम श्रुतयः सयुक्तयः तद ब्रह्म विज्ञान मिदम विमृश्यताम। इस प्रकार का जो ब्रह्म विज्ञान है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मेरे लिए भी आदेश था कि कुछ मैं विचार करूं, तो मैंने भी इस पुस्तक को देखा। बड़ी गंभीर विषय वाली पुस्तक है। इसमें 27 शीर्षक हैं, 27 शीर्षक हैं और प्रत्येक शीर्षक मैं समझता हूं कि गंभीर विचार विमर्श की अपेक्षा रखता है, प्रत्येक शीर्षक। तो इसमें जो ओझा जी ने चर्चा की है वह प्रारंभ में कहते, मैं पूरा देख नहीं पाया क्योंकि इतना विषय गंभीर है कि मैं प्रारंभ में ही उलझा रहा। तो उस पर जो मैंने विचार किया, जो मेरी समझ में आया, वह विद्वानों के समक्ष मैं रखता हूं। शारीरक विमर्श, इसमें जो पंचदश प्रकरण है वह है ईश्वर निरूपण उपक्रम, ईश्वर आत्मनिरुक्ति, ईश्वर आत्मनिरुक्ति। आप यहां कह रहे हैं परात्परः पुरुषः पुरम विकारः इत्येते चत्वारः पादाः ब्रह्म रूपम। 4 पाद हैं, परात्पर, पुरुष, पुर, विकार। इसी पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। परात्पर क्या है? परात्पर उसे कहते हैं जिससे परे कोई नहीं है, वह परात्पर है। परात्पर शब्द अनेक ग्रंथों में आता है। सुब्रह्मण्य सहस्रनाम स्तोत्र में भी परात्पर आया है। वेंकटाचल महात्म्य में भी यह शब्द आया है। भगवान विष्णु को परात्पर कहा गया है। कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव को परात्पर कहा गया है। इसी प्रकार पुराणों में भी, जैसे गरुड़ पुराण में भगवान शिव को परात्पर कहा गया है। जब हम लिंगाष्टक का पाठ करते हैं तो वहां श्लोक आता है, परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। तो इस प्रकार से परात्पर शब्द से हम
भगवान शिव को भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हम यह सोच सकते हैं, यह विचार कर सकते हैं, ब्रह्म, भगवान विष्णु अथवा भगवान शिव, इनको परात्पर कहा जाता है। ये ब्रह्म पुरुष के एक पाद मात्र हैं। ब्रह्म पुरुष अंगी है, परात्पर उसका अंग है। क्योंकि ओझा जी ने प्रारंभ में कहा है कि चार पाद ब्रह्म रूप हैं। दूसरा जो उन्होंने दूसरी जो बात कही कि पुरुष पुरुष तत्व क्या है, तो हम निरुक्त में देखते हैं कि पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। पुरुष की विद्या, पुरुष विद्या, वह अनित्य होने के कारण वेद में कर्म की संपत्ति है। अर्थात पुरुष से तात्पर्य जो लौकिक पुरुष है। लेकिन जब हम पुरुष शब्द का दूसरा अर्थ देखते हैं, तो जब हम वेद के पुरुष सूक्त की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो इस पुरुष सूक्त का देवता ही पुरुष है। सहस्र शीर्षा पुरुषः पुरुष एवेदं सर्वम् एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पूरुषः ततो विराट जागतो विराजो अधिपूरुषः त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः। इस प्रकार के जो वचन आते हैं, उन वचनों से पुरुष जो है ईश्वर का वाचक है। क्योंकि श्रुति में भी कहा गया है, पुरुषान्न परम किंचित, सभी प्राणियों में रहने वाला वह जो ईश्वर तत्व है, उसे हम पुरुष कह सकते हैं। तीसरी जो बात कही है ओझा जी ने, पुरम, पुर क्या है, तो इसका निर्वचन है प्रियते पूर्यते इति पुरम अथवा गेहः देहः। दूसरा अर्थ होता है पुरति अग्रम गच्छति इति पुरम। पुरम से तात्पर्य पुरी से भी है, नगर से भी है, पत्तन से भी है। इस प्रकार के अर्थ हम पुर शब्द से ग्रहण करते हैं। पुरुषेते इति पुरुषः, यह कहा गया है कि जो इस शरीर रूपी पुर में रहता है वह पुरुष है। तो इस प्रकार से यहाँ ईश्वर की भी चर्चा आती है। तीसरा इन्होंने कहा, चौथा जो तत्व बताया है विकार। विकार का तात्पर्य क्या होता है? विकार से तात्पर्य है किसी वस्तु के रूप, धर्म इत्यादि में परिवर्तन। निरुक्त में षड भाव विकारों की चर्चा की गई है। षड भाव विकाराः भवन्ति इति वार्ष्यायणिः जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। इन भाव विकारों की चर्चा की गई है। तो विकार तत्व को हम इस प्रकार से देखते हैं। अब इस विकार रूपी पाद को ब्रह्म रूप क्यों कहा गया है, इस तथ्य को हमें ओझा जी के अन्य ग्रंथों से भी जानना चाहिए। तो हम ओझा जी का जो विशाल वाङ्मय है, उन सभी का यदि हम अनुशीलन करेंगे, उन सभी के बारे में हम चिंतन मनन करेंगे, तभी ओझा जी की जो दृष्टि है, उनकी जो विषय प्रतिपादन की समग्र दृष्टि है, उसका हम उसका अर्थ समझ सकेंगे। अब इन चार पादों द्वारा जो स्वरूप धारण किया हुआ ब्रह्म पुरुष है, उसको षोडशी कहा है। षोडशी क्या है? इस तत्व को हम वेद में देखते हैं। वेद में परो अन्यो अस्तिज आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया सम्ररानः त्रीणि ज्योतिं सचते सह खोडशी यस्मान्न जातः परः अन्य, जिससे अन्य कोई दूसरा नहीं है, अर्थात जो ईश्वर है और जो संपूर्ण भुवन में व्याप्त है, वही षोडशी कहा गया है वेद में। उसी षोडशी की चर्चा आदरणीय ओझा जी अपने ग्रंथ में यहाँ पर शारीरक विमर्श में कर रहे हैं। तो हम जब ओझा जी की चर्चा करते हैं, तो हमें वेद के जो मंत्र हैं उनका भी प्रसंग लेने की आवश्यकता होती है। तभी हम अपनी बात को सुधी जनों के सामने
विचार पूर्वक रख सकते हैं। आगे ओझा जी कहते हैं कि आत्मग्राम ही भूतग्रामों आदि का आधान करता हुआ आत्मग्राम सहित भूतग्राम सहित सविकार संघ यह अशेष अमर्त्य अमृतमय षोडशी पुरुष होता है। अब यहाँ ओझा जी ने आत्मग्राम और भूतग्राम की चर्चा की है। ग्राम शब्द का अर्थ गांव जो हम अर्थ जानते हैं, इसके साथ साथ समूह भी होता है। जब हम संगीत रत्नाकर को देखेंगे तो वहां कहा गया है ग्रामः स्वर समूह स्यान मूर्छनादेः समाश्रयः। यहाँ पर षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम इत्यादि की चर्चा आती है। तो हम ग्राम शब्द से समूह को भी जान सकते हैं। अब भूतग्राम क्या है? भूतग्राम के विषय में हम विचार करें तो श्रीमद् भगवत गीता में आता है भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो इस प्रकार से भूतग्राम को हम श्रीमद् भगवत गीता से भी जान सकते हैं, जिसकी चर्चा ओझा जी ने की है। अब हम जब तर्पण विधि में आते हैं तो वहां पर तर्पण के क्रम में आता है भूतग्रामश् चतुर्विधस् तृप्यताम्, कि जो 4 प्रकार के भूतग्राम हैं। 4 प्रकार के भूतग्राम क्या हैं? स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज। तो ये जो 4 प्रकार के भूतग्राम हैं, जिनकी चर्चा तर्पण विधि में भी आती है, तो वहां से हमको भूतग्राम को जानना चाहिए। क्योंकि जब हम बहुश्रुत होंगे तभी हम ओझा जी के वक्तव्य का आशय निकाल पाएंगे। ओझा जी के ग्रंथों का अनुशीलन करने के लिए हमें अन्य सहायक ग्रंथों की भी अपेक्षा होगी। जैसे अब ग्राम शब्द की बात आई तो ग्राम शब्द को हम समूह अर्थ होता है, इसको जानने के लिए संगीत रत्नाकर को देख सकते हैं। जब ओझा जी भूतग्राम की बात करते हैं तो हम श्रीमद् भगवत गीता से भूतग्राम क्या है उसको जान सकते हैं। तर्पण विधि में जो भूतग्राम की चर्चा आई है उससे हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो जब भी हम ओझा जी की बात करें तो हम बहुश्रुत होकर के तब ओझा जी के विचार का तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और ओझा जी का जो वक्तव्य है, ओझा जी का जो प्रतिपाद्य है, ओझा जी जिस बात को हम तक पहुंचाना चाहते हैं उसको हम सही ढंग से समझ पाएंगे